Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. This video is about my partial drop strategy. तो अगर आप भी partial drop कर रहे हैं then this video is must for you. इसमें मैंने हर एक छोटे से छोटा पॉइंट कवर किया है और अपना बिल्कुल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर किया है। कोई मक्खन मलाई नहीं है, बाकी वीडियोस की तरह ये भी बिल्कुल ऑनेस्ट है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्या है, इसमें अभी आपके पास काउंसलिंग तक का टाइम है ना, तो वीक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि जब आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे तो आप पे कंपैरेटिवली कम टाइम बचेगा। ठीक है, तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो में से जो भी वीक है उसको मैक्सिमम टाइम अभी दे दो, ताकि उस टाइम पे आप उसको टाइम ना भी दे पाओ उतना, बट स्टिल वो आपका स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ जाए। ठीक है, अब देखो, अभी आपकी काउंसलिंग चलेगी तो अक्टूबर से मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, आपके पास कम से कम 7 मंथ होंगे नीट के लिए। अब इन्हें कैसे मैनेज करना है, सबसे पहले जो मैंने मिस्टेक्स करी थी वो मत करना है। स्टार्टिंग के मंथ्स में मैंने डेली रिवीजन नहीं करा था क्योंकि कॉलेज भी थे और ये भी था, तो मुझे स्टार्टिंग में तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे मैनेज करूं, तो डेली रिवीजन मैंने नहीं करा। ये गलती आप मत करना। टेस्ट नहीं दिए थे मैंने स्टार्टिंग में, मोटिवेशन की कमी हो जाती है कभी कभी कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये भी अच्छे से कर लूंगी, ये भी अच्छे से कर लूंगी, लेकिन दोनों एक साथ अच्छे से बैलेंस नहीं होते। ठीक है, और स्टार्टिंग में कुछ फ्रेंड्स भी थे, तो वो वाली चीज़ें आप गलती मत करना। ठीक है, अब देखो मैंने कैसे चीज़ें चेंज करी। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना, रेडी मतलब कर लेना। ठीक है, मॉर्निंग में अगर जल्दी उठोगे तो मॉर्निंग में एक स्टडी सेशन हो जाएगा, तो आपको अच्छा फील होगा। दूसरा, रिवीजन करो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। मैंने आज एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट डे या फिर उस दिन शाम को मैंने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, जो पुरानी चीज़ें हैं ना वो रिवाइज हो जाएंगी। राइट, मान लो मैंने अगर आज एक चैप्टर पढ़ा तो 2 दिन बाद मैंने उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। अब उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेरा जो क्वेश्चन नहीं बना, मैं सिर्फ उस टॉपिक के जाके रिवाइज कर लूंगी। ठीक है, बीएमएस की क्लासेस मतलब क्लास में आप क्या करो और 1 घंटा दो, मतलब कि या तो बीएमएस का आप क्लासेस में ही पढ़ लो अपना जो भी आपको कराया जा रहा है, या फिर आप उसको 1 घंटा दे सकते हैं। थोड़ा स्पिरिचुअल की साइड चले जाना, क्योंकि इतना फ्रेंड सर्कल मैंने अपना नहीं बनाया था, तो मैं तो उसमें बिलीव करती थी। तो अगर आप भी करोगे तो थोड़ा आपका मन शांत रहेगा और पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई फ्रेंड सर्कल नहीं बनाना और यूटिलाइज करना है अपना मैक्सिमम टाइम, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो फुल ड्रॉपर हैं उनसे तो लेस टाइम ही बचेगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ट्राई करो कि जितना अपना टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सको, कर लेना। ठीक है, अब देखो मेरा क्या डेली रूटीन था। सबसे पहले मैं 6 से 8 उठी, ये आप अपने अकॉर्डिंग 5 to 8 कर सकते हो, अप टू यू। मॉर्निंग में मैंने स्टडी सेशन ले लिया। मैं मेनली बायो लेती थी क्योंकि फिर क्लास में जाके ना मैं बायो के क्वेश्चन कर सकती हूँ, है ना। उसके लिए तुम्हें अलग से कोई रजिस्टर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन में ही तुमने उसके क्वेश्चंस कर लिए टिक मार करके। ठीक है, तो मैं ये वो करती थी। ठीक है, अब देखो 9 से 4 आपकी क्लासेस होंगी, तो सारी की सारी क्लासेस नहीं लेनी होती। ट्राई करो कि प्रैक्टिकल्स वाली ले लो ताकि आपको अटेंडेंस मिल जाए, कम से कम मिनिमम 2 अटेंडेंस इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स वाली ले लो, सारी क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है डेली। अगर कोई भी पीरियड खाली है, टीचर आपका लेट आ रहा है, तो पीछे सीट पकड़ो और आराम से बैठ के चुपचाप से पढ़ो। कोई गॉसिप में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी मैंने अपना वीडियो में बताया कि अगर आपको अपना टाइम मैनेज करना है तो ये करना पड़ेगा। फालतू के गॉसिप्स में नहीं लगना। टीचर नहीं आ रहा, लेट आ रहे हैं, फ्री पीरियड है, आराम से पीछे बैठ के अपना पढ़ो। यू हैव ऑलरेडी कम टाइम, है ना। उसके बाद देखो 4 से 5 आपने रेस्ट लिया कॉलेज से आके, 5 to 5:15 स्नैक्स कुछ भी आप कर लो अपना, स्नैक्स वगैरह आपने ले लिए। मेरा था कि मैं कैंटीन जाती थी, जो भी मैंने कुछ खाया वगैरह उसके बाद मैं अपना पुराना रिवीजन करती थी फ़ोन के थ्रू। मैंने फ़ोन में उस चीज़ की पिक ले ली और फिर मैं बस उसको स्क्रॉल कर रही हूँ, मैं रिवीजन कर रही हूँ। रील्स स्क्रॉल करने से तो ज़्यादा बेटर यही है ना कि आप अपने पुराने नोट्स स्क्रॉल कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, मैंने अभी दोबारा बोला कि अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करो। पूछा था ना आपने कि दीदी आपने कैसे मैनेज किया, तो दिस इज व्हाट आई डिड कि मैं अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करती थी। मैं खाना खाने भी जा रही हूँ ना, उस टाइम भी आई एम डूइंग समथिंग, रिवाइजिंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद देखो 5:15 to 7 स्टडी करी मैंने लाइब्रेरी में या फिर रूम में, जो भी है। साथ साथ हमारी अटेंडेंस होती थी क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी, और उसके बाद फिर डिनर कर लिया। ठीक है, अब 8 से 12 मेरा फिर स्टडी सेशन चलता था, फिर फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री, वो मैंने रात में कर ली। ठीक है, 11 से 12 एक बार आपने जो भी पूरे दिन में पढ़ा है एक बार आप उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, संडे को एक टेस्ट दे देना, जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है वो एक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा आपका। लास्ट के 2 मंथ मैंने पूरा कंप्लीटली नीट को दिया था, आप भी दे सकते हो, ये आपको अपने मार्क्स के बेसिस पे पता चल जाएगा। अब उसके बाद देखो अब सब्जेक्ट कैसे मैनेज करना है। फिजिक्स के मैंने लेक्चर किए थे, बायो में एनसीईआरटी पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर के लेक्चर देखे थे, कुछ के नहीं देखे थे, क्योंकि मेरी फिजिक्स भी स्ट्रांग है, केमिस्ट्री भी ठीक है, और बायो में एनसीईआरटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। ठीक है,
अब देखो अगर आपकी रेंज 200 से 400 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है ना? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली चीज़ होगी, तो कंसेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, कंसेप्ट आपके वीक है, इसलिए इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? 400 से 500 आ रहे हैं मतलब जो वीक कंसेप्ट है सिर्फ़ आपको उनको पॉलिश वगैरह करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। 500 टू 600 की रेंज में अगर आप हैं, तो आप ऑलरेडी बहुत आगे हैं, आपको सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और जो भी आपका वीक कंसेप्ट रहता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान, उनको आपको पॉलिश करना है, ठीक है? उसके बाद देखो डिस्ट्रैक्शंस को तो बिगनो कोई फ्रेंड सर्कल नहीं रखना, कोई रिलेशनशिप नहीं रखना। एक बार एग्ज़ाम हो जाए, नीट हो जाए, उसके बाद करना जो मर्ज़ी करना है। मेरे टाइम पे मैं बता रही हूँ, फ्रेशर्स हो रही थी, गेम्स हो रहे थे बाहर, मैं भाई हॉस्टल के रूम में अपना लॉक करके बैठी हुई अपना स्टडी कर रही हूँ। तो इस लेवल का आपको चाहिए कि इस लेवल के डिस्ट्रैक्शन को आप मात दे सको कि बाहर प्रोग्राम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मैं जब अपना लंच करने गई, उस टाइम बस मैंने 5 मिनट के लिए डांस देखा, मैं फिर दोबारा से रूम पे आ गई। तो इस लेवल का डिस्ट्रैक्शन को आपको मात देनी पड़ेगी। कोई प्रेशर नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, सारे डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद ऑलवेज़ रिमेंबर कि बाकी के कंपैरिज़न में यू हैव लिमिटेड टाइम, है ना? तो उसको यूटिलाइज़ करो वाइज़ली। एक-एक मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है क्योंकि आप पे ऑलरेडी बहुत कम टाइम है। ठीक है, अब देखो आपके 24 घंटे, अब बताती हूँ मैं कम टाइम कैसे है। 6 घंटे की तो आपकी स्लीप हो गई, 7 घंटे आपके कॉलेज में चले गए। अब 7 घंटे में भी आप ट्राई करो कि 1 या 2 घंटे आप उसको यूज़ कर पाओ नीट में, ठीक है? मिनिमम है वो। फिर अब आपके पास बचेंगे 11 घंटे, 11 में से आपने 2 घंटे निकाल दिए डिनर वगैरह स्नैक्स जो भी है, 9 घंटे बचे। अब 9 घंटे में ये पूरा फिर नीट का टाइम होना चाहिए, ठीक है? कंसिस्टेंस रहो, डेली करो ये वाली चीज़ें। 9 घंटे में देखो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आ जाती है, आपका रिवीजन भी आ जाता है और आपके लेक्चर्स भी आ जाते हैं, ठीक है? बायो में क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो है, उसको कोशिश करो कि कॉलेज के टाइम पे या जो एक्स्ट्रा टाइम है आप उसमें कवर कर लो, है ना? क्योंकि उसमें आपको ऐसे कॉपी पेन लेके नहीं बैठने की ज़रूरत है। बायो में मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आपके लाइक लर्निंग बेस्ड ही होते हैं, ठीक है? फिर हमारा रिवीजन जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है ना, उसको लास्ट के 11 से 12 बजे तक आप उसको एक बार पूरा रिकॉल कर लो, ठीक है? इससे क्या होगा, डेली आपने जो भी रिवाइज़ करा है वो आपके माइंड में रहेगा। लेक्चर्स कर रहे हो तो फिर आपको लेक्चर्स के अकॉर्डिंग आप कितने लेक्चर्स कर रहे हो फिर वो डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेज करना होगा, ठीक है? उसके बाद देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इमोशनल साइड, क्योंकि हम अकेले होते हैं ना, मैं अपना बता रही हूँ, मैं तो अकेली थी इस जर्नी में, मेरे 1-2 ही फ्रेंड्स थे जो नीट का कर रहे थे। तो बहुत ही इमोशनल साइड आपको लगता है, कई बार आपके मन में थॉट आएगा कि मेरा होगा सिलेक्शन, नहीं होगा, मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो बहुत ज़्यादा होता है इमोशनल ट्रॉमा, ठीक है? प्रीवियस चीज़ें याद आ जाती हैं, प्रीवियस अटेम्प्ट याद आ जाते हैं। सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करो डेली, मैं डेली करती थी, अगर आप पेरेंट्स से नहीं कर सकते, कोई भी आपका पॉजिटिव फ्रेंड, नेगेटिव नहीं, जो नेगेटिविटी फैलाए वैसे लोग हमें चाहिए नहीं अपनी ज़िंदगी में, उससे बढ़िया तो अकेले रहो, ठीक है? पॉजिटिवली फ्रेंड जो आपको एनकरेज कर सकें, उनसे बात करो। अपना जो पेन है वो सिर्फ़ अपने क्लोज़ वन से शेयर करो, सबसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। कॉलेज में आपका कोई अपना नहीं होता है, स्टार्टिंग में आपको लगेगा मैं इसे बता दूँ, ये मेरा अपना है, बट बिलीव मी एक्सपीरियंस के तौर पे बता रही हूँ, नहीं होता। तो ट्राई करो कि अपने आप ही अपने खुद तक सीमित रखो चीज़ें, तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। डेली पूजा करो, स्पिरिचुअल साइड में थोड़ा जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, मन शांत होगा, स्टडी की लाइक जो भी प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी हद तक चीज़ें आसान हो जाती हैं। मतलब आप भगवान जी को जाके बोलोगे, तो वो इधर-उधर कुछ नहीं फैला रहे बातें, आप अपने सारे मन की बात उनसे कर सकते हो, ठीक है? मैं बोलूँगी कि ये इसको अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करो, आपको सच में बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? इट्स ट्रू कि यू विल फील ब्रेकडाउन समटाइम्स, और इसके लिए ना टेलीग्राम चैनल है मेरा, मतलब पार्शियल ड्रॉप करके, तो उसमें और भी बच्चे हैं, तो सारे अगर पार्शियल ड्रॉप ही ले रहे हैं तो उसमें बताएंगे कि दीदी आज हमने ये करा है या ये करा है, तो इट विल हेल्प यू कि और भी बच्चे हैं जो साथ में कर रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ज़्यादा ही लो फील हो रहा है तो मुझे भी मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मेरी एडवाइस देखो यही है कि टफ है ज़रूर लेकिन मैनेजेबल है, अगर तुम ना भटको, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। यू आर इनफ स्ट्रॉन्ग, डोंट स्किप रिवीजन और टेस्ट को स्किप नहीं करना। से नो टू डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्ट्रैक्शन अभी हमें नहीं चाहिए। अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से, जस्ट डू योर बेस्ट। अगर मैंने आज टेस्ट दिया है उसमें मेरे 450 आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट टेस्ट में मेरे 480 आए, 500 आए, ठीक है? तो खुद से कंपैरिजन रखो कि पिछले टेस्ट में इतने आए, तो अब नेक्स्ट टेस्ट में मुझे इंप्रूव करना है, मेरी गलतियों पे काम करना है, ठीक है? रेदर देन क्या बाकियों से कंपैरिजन करो। स्टे ग्राउंडेड, क्योंकि नीट इज नॉट योर वर्थ, ठीक है? सिर्फ एक एग्जाम कुछ भी नहीं होता। तो स्टे काम रहो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो और अच्छे से जो कर रहे हो उसको एन्जॉय होकर करो। बर्डन लेके मत करना, वरना तुम पर हैवी होगा। एन्जॉय करके अपना करो तैयारी, ठीक है? ऑल द बेस्ट। आई एम ऑलवेज़ विद यू।
एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ध्यान रखो अपना, क्योंकि तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। और अगर कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। कभी अगर परेशानी लगे, अकेला फ़ील हो, मुझे मैसेज कर देना, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है? ध्यान रखो अपना।